ये वेक्टर का सेकेंड वीडियो है। वेक्टर का फर्स्ट वीडियो आप नीचे लिंक दिया रहेगा, उसे देख सकते हैं। और भी वेक्टर्स के वीडियो का भी मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप उससे क्लिक करके चेक कर लेंगे। इस वीडियो में मैं वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। पहली बात तो ये है कि वेक्टर में दो तरह से हम प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये पूरा वीडियो स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। आप इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा, तो मेरे को लगता है उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक का बहुत आराम से कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट and dot product, we have the formula for that: magnitude of A and magnitude of B cos theta, where theta is the angle between the two vectors. दूसरी चीज़, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, we must remember I is equal to JJ is equal to KK and this is equal to 1. But I dot J and J dot K and K dot I is equal to 0. ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए. Now comes to a question. I am coming to question. For example, we have a vector 2i plus 3j minus 7k, and we have another vector I minus j plus 7k, and we have to find the dot product between these two vectors. इन दोनों vectors का हमें dot product निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? बस we just simply write both of them, 2i plus 3j minus 7k dot I minus j plus 7k. Now coefficient of I 2 and coefficient of I here 1, that means 2 into 1. इसी तरीके से coefficient of z 3 and coefficient of j minus 1, फिर plus coefficient of k here minus 7 and here coefficient of k is 7. बस यही करना होता है डॉट प्रोडक्ट के लिए, कि जैसे i का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे, j का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे और k का कोफिशिएंट आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी गुणा करोगे. 2 1 जा 2 minus 3 minus 49. That means we have minus 1 minus 49, that we have minus 50. And the answer will never be negative, and its answer is 50. Now एक तो इस तरह का क्वेश्चन होता है कि हमें ये दो वेक्टर्स दिए होते हैं, वी हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट. नाउ कम्स टू अनदर क्वेश्चन. वहाँ पे हमारे पास दूसरी तरह से क्वेश्चन है. इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर लीजिएगा बहुत आसानी से. मैं यहीं पर अच्छा पहले एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, तब मैं उस दूसरे पैटर्न पर आऊँगी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वेक्टर I प्लस k एंड अनदर वेक्टर वी हैव 2i माइनस 3j, और हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है. हो जाएगा i प्लस के एंड 2i माइनस 3j. अब आप यहाँ ये देखिए i का कोफिशिएंट क्या है, 1 और 2, लेकिन यहाँ पर देखिए j का कोफिशिएंट नहीं है, आप यहाँ 0 लिखेंगे, और यहाँ पर j का कोफिशिएंट माइनस 3. फिर यहाँ पर k का कोफिशिएंट क्या है, 1, लेकिन यहाँ पर आपके पास k का कोफिशिएंट नहीं है, तो आप 0 लिखोगे. आपका वेक्टर हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0, दैट मीन्स वी हैव गॉट आंसर 2. नाउ कम्स टू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. आप इससे कोई भी क्वेश्चन कीजिएगा, आपको बहुत आराम से आंसर आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इट इज गिवन दैट if we have two vectors where magnitude of A is 3 and magnitude of B is 5 and angle between two vectors is of 60 degree, and we have to find डॉट प्रोडक्ट. मान लीजिए इस तरह से आपके पास क्वेश्चन, आप इस फॉर्मूले का तब यूज़ कीजिएगा. a डॉट बी इज इक्वल टू
मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी आपको निकालना है, मॉड ऑफ के 3, मॉड ऑफ बी 5 एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। दैट मीन्स वी हैव 15/2, 7.5। इस तरीके से होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें मान लीजिए हमें दो वेक्टर्स दिए हैं, हमें डॉट प्रोडक्ट भी दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ वेक्टर 2i plus j minus k, and another vector we have b is equal to I minus k, and nothing is given, and we have to find angle between a and b वेक्टर। बस ये दो वैल्यूज दी और हमें कहा है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में आप एंगल निकालिए। तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आप मॉड ऑफ ए निकालिए, मॉड ऑफ बी निकालिए, और आप ए डॉट बी निकालिए सबसे पहले, क्योंकि आपका ये फॉर्मूला है। तो आपको ए डॉट बी चाहिए, मॉड ऑफ ए चाहिए, मॉड ऑफ बी चाहिए, तब आप ये एंगल निकाल पाएंगे। तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए ये देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 4, 1 एंड 1, दैट मीन्स √6। इसी तरह मॉड ऑफ बी आपका हो जाएगा, ये देखिए I माइनस के है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 1 यानी √2। अब आपको ए डॉट बी निकालना है, तो 2i + j माइनस के, यहाँ पर I माइनस के, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 प्लस 1 इंटू, यहाँ देखिए j नहीं है 0, प्लस -1 × -1, we have 2 and plus 1, that means 3. Now we have different values and put all these values in our formula. ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई है 3, यहाँ 3 रखा। मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है √6, मॉड ऑफ बी की √2, और ये कॉस थीटा। समझ में आ गया कि अगर केवल दो वेक्टर्स दिए रहते हैं तो हम ए डॉट बी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उसके बाद हम अपना उसको फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ जाएगा। दैट मीन्स 3 is equal to √2 × 3 and √2 is equal to cos theta, 3/2 √3, that means cos theta यानी √3/2, and we know √3/2, that means theta is equal to 30 डिग्री। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया होता है कि आपको दो वेक्टर्स दिए होते हैं और वहाँ आपको लिखा होता है क्वेश्चन वेदर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और नॉट। या आपको दो वेक्टर्स की वैल्यू दी रहेगी और पूछेंगे क्या वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। तो कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर जब होते हैं जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो हम इसी तरह करेंगे, अगर cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है, 90 डिग्री आ जाती है, 90 डिग्री आ जाती है, देन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसी तरीके का हम एक क्वेश्चन मान लीजिए ले लेते हैं जहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है 2i - 3j + k। दूसरा वेक्टर है हमारे पास I + j + k। अब आप पहले निकालिए मॉड ऑफ ए, फिर निकालिए मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए आपने निकाला 2 का स्क्वायर प्लस
-3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए, ये 2 था, ये -3 है और ये 1, ये मैंने रखा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, 9 और 1, दैट मीन्स √14। अब आप निकालिए मॉड ऑफ b। इसी तरीके से ये 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स वी हैव √3। अब हमें निकालना है a डॉट b, दैट मीन्स 2i - 3j प्लस k डॉट i प्लस j प्लस k, 2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, वी हैव 2 - 3 प्लस 1, दैट मीन्स इक्वल टू 0। अब आप देखिए क्या करेंगे, आप अपने इस फॉर्मूले में वापस आइए और अगर cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि cos 90 0 था। तो a डॉट बी 0, मैग्नीट्यूड ऑफ a 14, मैग्नीट्यूड ऑफ b 3 एंड cos थीटा ये हो गया, दैट मीन्स cos थीटा की वैल्यू हो गई 0, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स वेक्टर a is perpendicular to vector b. Now the last question I am going to take it, and after that अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है इसी टॉपिक से रिलेटेड, तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये मेरी गुजारिश है, फालतू की चीज़ें नहीं अच्छी लगेगी। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है डॉट प्रोडक्ट का? हमें क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि इफ़ अ फोर्स F which is equal to 2i plus 3j plus 4k is applied to move point from a position, and the position is 2i plus 3j plus k to new position B, which is equal to I plus j plus k. Find work done. यानी कहीं पर हमें वर्क डन निकालना है तो हम वहां पर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, मतलब कार्य निकालना है, कितना काम किया गया, मतलब एक जो पॉइंट है उसे इस पोजीशन ए से इस पोजीशन बी तक लाया गया और लाने में हमने इस फोर्स को अप्लाई किया, तो हमें वर्क डन निकालना है। तो हम जब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ रहे हैं तो इनके बीच की दूरी होगी कुछ भी, क्योंकि हमें पता है वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे दूरी। तो बल तो मेरा यही है, फोर्स यही है, दूरी हमें निकालनी है। We have to find the distance between them. That means we have to subtract both the vectors, and we have to subtract b vector to a. Clear? I think. So now come to the question. We have to find the distance vector, which is equal to vector b minus vector a. That means I plus j plus k minus 2i plus 3j plus k. आप इसको माइनस करिए, माइनस i minus 2j and k get cancelled. This is our answer. Now work done is equal to force into distance. Force into distance. That means force at 2i plus 3j plus 4k, and distance is minus I minus 2j. We have to do only the dot product. That means minus 2 plus 3 into minus 2 plus 4 into 0. Minus 2 minus 6, that means minus 8. That means work done is 8 joules. Thank you.
watching my video.